Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student. Today we discuss about earthquake. अर्थक्वेक क्यों आते हैं, उनका रीजन क्या है, पृथ्वी के लेयर्स में ये किस तरह से कार्य करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पृथ्वी की, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। उसके नीचे जो लेयर है उसे कहते हैं मेंटल, और सबसे अंदर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं कोर। यहाँ पर कोर को दो भागों में दिखाया गया है, इनर कोर और आउटर कोर। ओके स्टूडेंट, द अर्थ इनर सरफेस। अर्थक्वेक आर सडन शेकिंग, शेकिंग माने मतलब शेकिंग एंड वाइब्रेशन, यानी शेकिंग माने हिलना, वाइब्रेशन माने वाइब्रेट करना, है ना। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थक्वेक सडन शेकिंग यानी कि अचानक से हिलना और वाइब्रेशन होना सरफेस पर क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है ना, भूकंप कहलाता है। भूकंप, भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना, पृथ्वी का कांपना, है ना। द स्ट्रेस क्रिएट इनसाइड द अर्थ आर रिलीज्ड व्हेन द अर्थक्वेक हैपेंस। कुछ स्ट्रेस यहाँ पर क्रिएटेड होता है, देखने को मिलता है इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, आर रिलीज्ड व्हेन द अर्थक्वेक हैपन, जब अर्थक्वेक होता है। दे लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जनरली नॉट मोर देन अ मिनट। हाउएवर द impact and devastations an earthquake may causes can be several and its effect can be felt across continent. इनका जो इम्पैक्ट है, डिवेस्टेशन एंड अर्थक्वेक, भूकंप का, मे कॉसेस कैन बी सेवरल, तो ये बहुत ज़्यादा कॉज करता है। इट्स इफेक्ट, इसके जो प्रभाव हैं, कैन बी फेल्ट, दिखाई देते हैं, अक्रॉस कॉन्टिनेंट, पूरे महाद्वीप पर। कौन कौन से महाद्वीप हैं, जल्दी से हमें लिख के बताओ कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन अर्थ, आपके पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट हैं, है ना। द टेक्नोलॉजी टू बी एबल टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एट। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, टू बी एबल प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक हैज नॉट बी डिस्कवर्ड एट। प्रिडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी। द टेक्नोलॉजी टू बी एबल टू प्रिडिक्ट, यानी कि कोई भी ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं, एन अर्थक्वेक यानी भूकंप की, हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड, कोई मतलब अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, यानी आज तक कोई ऐसी भविष्यवाणी वाली टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो बता सके कि आपका भूकंप आने वाला है। हाउ अर्थक्वेक आर कॉस्ड, ये कैसे कॉज करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 लेयर, द इनर सॉलिड कोर, द आउटर कोर कंसिस्ट ऑफ हॉट मेल्टन आयरन, द ये सब पिघली हुई अवस्था में होंगे। कोर जो दोनों के दोनों कोर जो हैं मेल्टन होंगे, इसके अंदर मैग्मा जो है पिघली हुई अवस्था में भरा होगा, आयरन होगा, जिंक होंगे, सारे धातुएं होंगी यहाँ पर। द मेंटल मेड ऑफ सॉफ्ट रॉक, जो मेंटल हैं वो सॉफ्ट रॉक्स होंगी, एंड द क्रस्ट दैट इज मेड ऑफ अ हार्ड लेयर ऑफ रॉक, और जो सबसे बाहरी लेयर क्रस्ट है वो सबसे हार्ड लेयर है। द टॉप मोस्ट लेयर्स, द क्रस्ट एंड द मेंटल आर लाइक अ कवरिंग और स्किन ऑफ आवर प्लानेट। सबसे बाहर की जो लेयर है, जो जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, एंड द मेंटल आर लाइक कवरिंग और स्किन ऑफ प्लानेट, यानी कि अपने प्लानेट की क्या है, स्किन है, त्वचा है, इस तरह से मान लो आप। सबसे बाहरी लेयर हमारे बॉडी में क्या होती है, स्किन होती है। बट दिस स्किन इज नॉट इन वन पीस, ये पूरी पूरी स्किन एक पीस में नहीं है। मैनी पीस ऑफ वेरियस शेप एंड साइज कॉल्ड प्लेट्स, यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट में छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स कवर द अर्थ, यानी कि टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं वो पूरी पृथ्वी को कवर करती हैं। माई ऑल डियर स्टूडेंट, आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज आप कहीं ना कहीं जियोग्राफी का टॉपिक भी इसी में पढ़ रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारे कॉन्टिनेंट थे उन्हें हम पेंजिया कहते थे,
और पेंजिया के चारों तरफ जो समुद्र था, एक ही समुद्र था पूरी पृथ्वी पर, जिसे हम पैंथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पैंथालासा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सब पास पास कॉन्टिनेंट हैं जिसे हम कहते हैं पेंजिया। इसके चारों तरफ जो समुद्र है उसे हम कहते हैं पैंथालासा। यहाँ पर दो तरह के कॉन्टिनेंट शुरुआत में बनते हैं। पहले को कहते हैं लॉरेंसिया और दूसरे को कहते हैं गोंडवाना। तो अल्फ्रेड वेबनर ने 1880 से 1930 में ये बताया कि प्लेटें जो हैं खिसकना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जितने भी पेंजिया के कॉन्टिनेंट पहले पास पास होते हैं, बाद में इनमें विवर्तन स्टार्ट होता है, प्लेटों का टूटना तथा एक दूसरे से दूर हटना। अभी अपना इंडिया है जो कि पहले अफ्रीका का पार्ट था, अब कहीं ना कहीं ये टेक्टोनिक प्लेट जो है ये आपकी तिब्बतन प्लेटू के पास जाकर टकरा जाता है, और तिब्बतन प्लेटू से टकराकर हिमालय का फॉर्मेशन होता है ना। तो अब यहाँ पे देखियो, सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? लॉरेंसिया है, और नीचे वाला कौन सा है? गोंडवाना है ना। तो हमारा जो रियल इंडिया का जो नीचे वाला भाग है वह किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी कि आपका मध्य प्रदेश से नीचे वाला पूरा का पूरा रीजन कैसा है? गोंडवाना। अब ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ये पहले से हैं, है ना। और ये हजारों साल पहले की, लाखों साल पहले की बात है। अब इंडिया किस तरह से? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं भारत जो है अफ्रीका से आकर और कहाँ पे सेट किया है इसने अपने आप को? इसने अपने आप को यहाँ पे सेट किया है बिल्कुल तिब्बतन प्लेटू से टकरा के वहीं। ये देखो पूरा पूरा भारत जा रहा है, देखो दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये हमारी भारत की रियल भूमि है जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान का कुछ भाग, पूरा पूरा अपना उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब आता है। अब यहाँ पे ये देखो जैसे ही टकराया, अब यहाँ पे एक क्या हिमालय फॉर्मेशन हो गया था। हिमालय फॉर्मेशन, हिमालय की बड़ी बड़ी चट्टानें। हिमालय जो है फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? फोल्डेड। ध्यान रखना, सबसे कम एज का माउंटेन हिमालय माउंटेन है, जिसे हम फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। और सबसे बूढ़ा माउंटेन भी हमारे यहीं है, अरावली हिल्स करके हम याद करते हैं, ठीक है। तो अरावली हिल्स विश्व की सबसे इंडियन प्लेट ऊपर, इसने ये देखो फोल्डेड हिमालय माउंटेन बना दिया, और ये प्लेटों के कारण ही हुआ है। हिमालय की खूबसूरती तो आप सब जानते हैं कितना। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ये कहीं ना कहीं किससे बनी है? द फोल्डेड माउंटेन से बनी है ना। इस तरह से आज हमारे पास कौन कौन से कॉन्टिनेंट? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे सारे कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।